नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज जो हम एक एग्जाम्पल लेके आए हैं ये मिस्टर दीक्षित का है और ये लगभग 22 पेज की कैलकुलेशन है। तो इसलिए यदि आप भी ऐसी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए आप इसको पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप इसे पूरी अपनी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये जस्ट एक एस्टिमेशन है और एग्जाम्पल के साथ है, इसलिए आप जो एक्चुअल डाटा होंगे वो इससे डिफर हो सकते हैं। तो हमें जो डाटा प्राप्त हुए वो हमने अपने कैलकुलेटर में डाल लिए हैं और ये हमारा कैलकुलेटर है जिसमें ये टोटल वेज है, ये 8.33% है, 1.16% का कंट्रीब्यूशन है। टोटल कंट्रीब्यूशन जो पे किया गया ये वो है एंड कंट्रीब्यूशन जो पे किया जाना है ये वो है। एंड इस तरह हमने ये ईयर एंड का बैलेंस है। और जो ये इंटरेस्ट है, देखिए ये इंटरेस्ट अभी हमें ये दिक्कत आ रही थी, इस डिफरेंस को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम सारी कैलकुलेशन केवल ईपीएफओ का जो इंटरेस्ट होगा उस पर कैलकुलेट करेंगे और जो डाटा होंगे वो जिस भी कंपनी के डाटा होंगे, जिस भी व्यक्ति के डाटा होंगे, उनमें 10-20 हजार का अंतर आएगा यदि उनकी कंपनी ने अलग इंटरेस्ट दिया है तो। और यदि ईपीएफओ को इंटरेस्ट है तो कोई अंतर नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। तो हम चलते हैं, ये हमारी सीट है और यदि आप ऐसी ही सीट बना लेते हैं तो आप भी अपना इसी प्रकार की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस सीट के लास्ट में। जैसा कि हमने हर बार देखा है कि हम ये सीट बहुत लंबी है क्योंकि 95 से शुरू होकर 95 से हमने इनके हर डेटा को फीड कर लिया है और इनका जो भी डेटा है उनको फीड करने के बाद में जो फाइनल कैलकुलेशन आई है वो इस प्रकार है कि मिस्टर दीक्षित को लगभग 32,62,560 रुपए 31 दिसंबर तक, यदि दिसंबर के महीने में उनको मिलता है डिमांड लेटर तो उनको 32 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, जिसमें से ये जो उनका टोटल वेज है होल लाइफ का ये वो है, मतलब 95 से, और 10,46,042 ये 8.33% होता है। 1,23,749 रुपीज आपके टोटल ईपीएफ में जमा हुए हैं। जो अमाउंट हम 541 और 417 इस तरह 1250 इस तरह जमा किया करते थे वो ये अमाउंट है विदाउट इंटरेस्ट। 9,844 रुपए आपको और 1.16% एक्स्ट्रा होने की वजह से जमा करने पड़ेंगे। तो इस तरह ये हम देखते हैं कि ये टोटल अमाउंट हमें टोटल कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफओ 1.8% और ये सब लगा के हमारा 10,55,000 होता है। और जो आज की डेट में हमें जमा करना पड़ेगा जो हमारा मूल होता है वो 9,32,107 रुपए होता है। इस कॉलम में मूल है और ओरिजिनल अमाउंट है और यहां भी जो हमें डिफरेंस देना पड़ेगा ये वो है जो हम दे चुके हैं, वो नहीं दे चुके हैं हम 1,23,000, लेकिन हमें 9,32,107 रुपए देना है। तो इस तरह हमें इस टोटल अमाउंट पर, देखिए मूल हमारा केवल 10 लाख के आसपास है, जबकि हमें 23 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है। इस पे इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है वहां से लेके अब तक, और टोटल 32,62,560 रुपए इनको जमा करने हैं। ये हमने इनकी कैलकुलेशन की। अब हम उस अमाउंट की वैल्यू निकालेंगे जो अमाउंट इन्होंने ईपीएफ में जमा किया। ये टेबल 3 है हमारी और टेबल 3 के अनुसार में हम वो कैलकुलेशन करेंगे कि इसकी अमाउंट की वैल्यू क्या है। टेबल 4 में भी हमारी हमने जो एवरेज 60 महीने का और 12 महीने का एवरेज कैसे निकालते हैं वो दिखाने का प्रयास किया है और इसको भी देख लेते हैं
कि हम कैसे निकालेंगे। पूरे 60 महीने की हमने इसमें वेज ले लिया है और 60 महीने का वेज लेके लास्ट महीने में, ये डे वाइज है, लास्ट दिन जब आप रिटायर होते हैं तो उस दिन, जिस दिन आपका रिटायरमेंट है उस दिन रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग यदि आपके 4 दिन है तो 4 दिन का वेज आपको लास्ट मंथ में लेना है, लास्ट डे में लेना है। यदि आपका 10 दिन का वेज है तो 10 दिन का लेना है और उसको डे टू डे काउंट करने के बाद में मंथ, फिर हम उसे 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 60 महीने का एवरेज आता है वो आपका आता है 1,11,309 रुपए 78 पैसे, तो 310 रुपए मान सकते हैं। इसी प्रकार से जो 12 महीने का वेज आता है आपका, वो आता है 1,29,288 रुपए, क्योंकि 12 महीने में इनकी उस समय वेज अच्छा है तो 60 महीने के एवरेज से इनका जो वेज है वो ज्यादा है। और 7,510 रुपए ये वो एवरेज हमने निकाला है जो प्रेजेंट पेंशन निकालने के लिए, जो हम 60 महीने की यानी 2014 से बाद की जो कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हमें चाहिए, तो वो है 7,510 रुपए। और इस तरह हमने टेबल 4 से हमने ये सीखा, और टेबल 3 से हम ये सीखेंगे कि आपने जो ईपीएफओ में पैसा जमा किया है, टोटल पैसा ईपीएफओ में जमा किया है, उसकी वैल्यू आज तक क्या है, आज तक यानी 31 दिसंबर तक क्या होगी। 31 दिसंबर तक हमने उसकी 31 दिसंबर 2023 तक वैल्यू कैलकुलेट की है, और विद जो इंटरेस्ट ईपीएफओ ने दिया है वही इंटरेस्ट हमने लगाया है इस पे भी। इस तरह 1,23,749 रुपीज इनके जमा हुए हैं। और क्योंकि आपका रिटायरमेंट भी 2015 में ही है, इसलिए इनका कम पैसा जमा हुआ है, और इसकी जो इंटरेस्ट सहित वैल्यू आती है वो 5,63,708 रुपए आती है। इसी इंटरेस्ट के साथ जो इंटरेस्ट ईपीएफओ ने डिक्लेयर किया है, इसमें कुछ भी हमने अलग से नहीं लिया है। अब हम देखते हैं इनकी पेंशन कैलकुलेशंस। पेंशन कैलकुलेशंस के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें हैं, एक 31 अगस्त हर बार हम लेते हैं कि 31 अगस्त 2014 कट ऑफ डेट है। 5 अप्रैल 1957 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। 2 दिसंबर 78 को आपने कंपनी ज्वाइन की थी, और 15 नवंबर 95 को आप फैमिली पेंशन स्कीम से एग्जिट हो गए। 16 से हमारी दूसरी स्कीम लागू हो गई, एंड इस तरह एफपीएस में फैमिली पेंशन स्कीम में आपने 17 साल काम किया है लगभग, और 17 साल मतलब 135 रुपए का कंपनसेशन आपको मिलेगा। तो इस तरह, और 20 साल के लिए जो फैक्टर होता है, आपने 20 साल लगभग 20 साल से कम तो फैक्टर सर्विस की है। तो चूंकि आपने ईपीएस में 19.4 इयर्स सर्विस की है, तो इसलिए एक 2016 के सर्कुलर के हिसाब से आपको 2 साल का बेनिफिट मिलेगा, और वो 2 साल का बेनिफिट हमने यहां ले लिया है। तो इस तरह आपकी जो पुरानी पेंशन आती है वो 605 रुपए आती है, और हमने इसको फिर हमने ये इनकी प्रेजेंट पेंशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रेजेंट पेंशन मेरे हिसाब से आती है 2601 रुपए, जबकि आपको मिल रही है 2598 रुपए, यानी 3 रुपए का डिफरेंस हमारा आता है। और 3 रुपए का डिफरेंस भी क्यों आता है? क्योंकि एक तो हमने जो एवरेज निकाला है वो 7,511 आता है। अब ईपीएफओ ने किस प्रकार से, देखिए हमने डे वाइज बिल्कुल एग्जैक्ट डे लेके भी कैलकुलेट किया है, तो हमारा 7,511 है, और जबकि ईपीएफओ ने जो एवरेज लिया हुआ है वो 7,404 रुपए लिया हुआ है। इसी तरह हमारे जो डे वाइज डे आते हैं वो 6864 आते हैं, लेकिन ईपीएफओ इसको 6856 डेज लेता है, और इस तरह इन्हीं वजह से ये 3 रुपए का डिफरेंस आता है। अब हम देखते हैं यदि 60 महीने, जिसकी पूरी की पूरी संभावना यह है कि जो 60 महीने की पेंशन का फॉर्मूला है वही हमारे ऊपर लागू होगा, और उससे इनकी पेंशन बनती है। आपकी एवरेज 60 महीने की जो सैलरी बनती है, हमने ऊपर देखा था 1,11,310 रुपए बनती है, और इससे पुरानी पेंशन जोड़ के जो पेंशन आती है वो पेंशन आती है 34,652 रुपए, 452 रुपीज, 34,652। एंड यदि प्रोरेटा, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि यदि प्रोरेटा लागू होता है, लेकिन हमें मेंटली प्रिपेयर होने के लिए हमने ये कैलकुलेट करके लोगों को बताना शुरू किया है। तो इसलिए यदि प्रोरेटा में बोनस के जो दिन है उनका बेनिफिट 2014 के बाद में दिया जाता है, तो इनकी पेंशन होगी 39,978,
और यदि पहले दिया जाता है तो पहले चूंकि आपकी पेंशन पहले दिया जाता है तो होगी 39,464। थोड़ा सा अंतर इसमें आ रहा है, जो कि आपकी बेसिक का जो एवरेज है वो 1,11,000 और 1,29,000 इस तरह है। तो इस तरह हमने देखा कि आपकी जो पेंशन है, इफेक्टिव पेंशन, यदि हम प्रेजेंट पेंशन जो आप ले रहे हैं वो उसमें से घटा दें तो हमारी 32,054 रुपए इनकी पेंशन आती है। हालांकि यदि प्रोरेटा लागू हुआ तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसा मैंने कई वीडियो में बताया है कि जो लोग 2014, 15, 16, 17 में रिटायर हुए हैं उनके लिए प्रोरेटा बहुत बेनिफिशियल है। इससे इनकी 5,000 पेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो उसमें होता क्या है कि जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 12 महीने की जो सैलरी है, 12 महीने का जो एवरेज है वो ज्यादा आता है। इसी प्रकार से हमने आपका एरियर कितना बनेगा और पेंशन कितनी जो मिल रही है उस पे हम ये मान के चलें कि 2015 से आपको पेंशन मिल रही है, उस पे भी यदि, हालांकि हम इस रेट को 8.8 रेट मैंने लगाया, 8.8 रेट पे देखिए कहीं भी इंडिया के अंदर 8.8 रेट पे आपकी जो क्या कहें कंपनसेशन है नहीं। आप कहीं भी अमाउंट जमा करिए तो उसका रिटर्न 8.8% कहीं भी नहीं है, ये 6-7% के आसपास ही है। लेकिन फिर भी जो ईपीएफओ का रेट है हमने वही ऐसा कैसा ही लगा लिया है। तो इस तरह हम जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हम पाते हैं कि आपका एरियर बन जाएगा आपका एरियर बनेगा 33,61,396 रुपए। और यदि प्रोरेटा बेस पे होता है तो 39 लाख आपका एरियर बनेगा और 2,72,790 रुपए आज तक आप पेंशन के रूप में ले चुके हैं। इस तरह यदि हम देखें तो इस पे इसी इंटरेस्ट के हिसाब से 1,27,130 रुपए एक ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है जो आपने पिछले 10 सालों में यदि पेंशन जमा की होती तो उस पे आपको मिल जाता। तो अब हम इसकी समरी देखेंगे कि समरी क्या कहती है। तो समरी कहती है कि देखिए हमने अभी कैलकुलेट किया कि टोटल अमाउंट जमा करना पड़ेगा आपको 32,62,560 रुपए और आपका जो पैसा है, आपके जो पैसे की वैल्यू है ईपीएफओ के अंदर इंक्लूडिंग आपकी डिपॉजिट वो 5,63,708 रुपए। तो इस तरह हम दोनों अमाउंट को देखते हैं कि ये 38,26,268 रुपए 38,26,268 रुपए आप ये मान के चलिए कि आपकी तरफ से एक एक पैसे का हिसाब यदि हम लगाते हैं तो इतना पैसा आपकी तरफ से 31 दिसंबर 2023 की डेट में जमा हो चुका होगा, ये मान के चलें। और आपको मिला कितना है? 2,72,790 आपको पेंशन मिल चुकी है। 1,27,000 हम यह मान के चलना है कि आपको इंटरेस्ट मिला होता है, वुड बी इंटरेस्ट मिला होता है यदि आपने इस पैसे को फिक्स किया होता। और आपको 33,61,396 जैसे अभी हमने देखा कि यदि आपको 2015 से हम एरियर लगाएं तो 33 लाख एरियर मिल जाएगा। एंड इन सारे अमाउंट को हम देखें, इन दोनों अमाउंट को जिसको पेंशन प्लस इंटरेस्ट यदि हम तीनों को हम जोड़ देते हैं तो 37,61,316 रुपए होता है, यानी लगभग 64,000 रुपए, मात्र 64,000 रुपए आपके बचते हैं ईपीएफओ के पास। यानी 10 साल में आप ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट सहित 10 साल में आपके पैसे की 2015 में आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हुई है। 2015 हम पूरा मान लेते हैं अप्रैल में है तो इसलिए पूरा मान लेते हैं, तो लगभग 10 साल में आपके पैसे की रिकवरी हो जाएगी। लेकिन यदि हम इसे इंटरेस्ट कम लगाएंगे तो और भी पहले हो जाती है। तो इस तरह जो रिमेनिंग अमाउंट भी है आपका, चूंकि आपकी पेंशन 34,564 रुपए बन जाएगी, तो इस तरह अगले 2 महीने में यानी जनवरी 2024 एंड फरवरी 2024 में आप ईपीएफओ से अपना एक एक पैसा ले चुके होंगे और जो आपको उसके बाद पेंशन मिलेगी वो आपके लिए बोनस होगी, आपकी लाइफ के लिए बोनस होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूं लोगों को ये 22 पेज की कैलकुलेशन है टोटल, और अब हम
दीक्षित जी आपको ये 22 पेज की कैलकुलेशन हम आपको भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कुछ ये वीडियो लगातार देखते रहना चाहते हैं तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।